भारत के साथ जंग का खतरा टला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत के साथ एक और जंग का खतरा था। मई की जंग के फौरी बाद इम्कान था। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके जंग बंद करवाई। भारत के खिलाफ हमारी फतह के सर्टिफिकेट्स अमरीका दे रहा है। मोदी कुछ भी नहीं बोल रहा। अमरीका के हवाले से फील्ड मार्शल का किरदार बहुत अहम है। हम तालिबान से मुताल्लिक काफ़ी अरसे से शोर मचा रहे हैं। भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अफगानिस्तान के ज़रिए हमें मुतासर करना चाहता है। पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही। प्रॉक्सी वार में अब शिद्दत आई है। प्रॉक्सी वार इसी की 80 की दहाई में शुरू हुई। प्रॉक्सी वार मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार कभी ख़त्म नहीं हुई, दहाइयों से चल रही है। मोदी सरकार की आलमी सतह पर जग हंसाई। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तेजस लड़ाका तैयारा गिर कर तबाह। विंग कमांडर विक्रम सिंह हलाक हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने भी पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि पायलट को इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू की जाएंगी। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया। तेजस की तबाही ने भारत में दफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल दिफाई माहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारे का यह दूसरा बड़ा हादसा है। इससे कबल 2024 में जैसलमेर में भारतीय तेजस तैयारा गिर कर तबाह हुआ था। तैयारा हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% कमी आ गई। फैसलाबाद में होलनाक सानेहा केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका। इमारत जमी बोस होने से 20 अफराद जान बहक। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। धमाके की शिद्दत से इर्द गिर्द की छतें गिर गईं। फैक्ट्री 25 साल से मौजूद थी। आसपास के घर बाद में बने। वाक़े की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से मुल्हिका घरों के रहायशियों का हुआ। 4 फैक्ट्रियां एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थीं। सुबह सवेरे कई जिंदगियों की शाम। फैक्ट्री घिरी तो मौत ने एक पल की भी मोहलत ना दी। फैक्ट्री से मुल्हिका घर में सोए खानदान पर क़यामत गुजर गई। 6 बच्चे, एक खातून जान बहक। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक। धमाके में शमसाबाद के 2 भाई वक्कास और साइम भी जान से गए। धमाके में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने 3 बेटों समेत मौत की आगोश में चला गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार अफसोस। सानह की रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी गमज़दा खानदानों से ताज़ियत। पंजाब में इलेक्शन का माहौल। लाहौर समेत 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली लाहौर की नशस्त NA 129 तवज्जो का मरकज़। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में वोट पड़ेंगे। हरीपुर का एक हलका भी शामिल। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म हो गई। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। इंतखाबी बेज़ाब्तगी की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ना हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान बाजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। सोहेल आफरीदी के वकील कमीशन के सामने पेश। बोले, एक ही वक्त में वज़ीर आला KP को 2 जगह तलब किया गया है। वो इजलास में मसरूफ़ हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद ज़ाब्ता अखलाक केस का फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह को भी नोटिस। जवाब तलब। उम्मीदवार NH में फैसलाबाद बिलाल चौधरी ने 50,000 जुर्माना जमा ना करवाया। मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। अवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। नवंबर में कुछ होना है, दिसंबर में बहुत कुछ होना है। मरियम नवाज की जिम्मेदारी है कि वो मेरे ख़त का जवाब दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज के ख़त के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे सूबे में इस वक्त संजीदा मसाइल हैं। दहशतगर्दों के लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं। PGM दौर में TTP को वापस लाकर बसाया गया। मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन मौजूदा हुकूमत से बात का कोई फ़ायदा नहीं। NFC अवार्ड इजलास में जाऊँगा। वफाक KP के फंड्स जारी करें।
अफगानिस्तान से तिजारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करने पर बंद की। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ताजिर और तिजारत पर भी हमले किए। दहशतगर्दों की मामनत ख़त्म ना होने तक तिजारत बंद रहेगी। पाकिस्तान अपने शहरियों की ज़िंदगी की कीमत पर अफगानिस्तान के साथ तिजारत नहीं कर सकता। अफगान रहनुमाओं के 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की सच्चाई बयान करता है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका को 5 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 153 रन बनाए थे। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। कल फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश ने भारत को सुपर ओवर में 1 रन से हराया। छह मुल्की सीरीज का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया गया। ज़राए के मुताबिक कराची में वफाकी तरक्याती मनसूबों के अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लारस लोके से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइंस पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मुस्बत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार, सरमायाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ का अयादा भी किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा डेविड फॉनवेल से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में स्लोवेनियन नायब वज़ीर-ए-आज़म तानिया फायोन से भी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की श्रीलंका के नायब वज़ीर ख़ारजा अरविंद हेमाचंद्रा से भी मुलाकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जिद्दोजहद का हम संग मील, कानून की हुक्मरानी और आईन पाकिस्तान से इज्तमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आईनी अदालत को नहायत हसास और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के असूलों के साथ निपटाया जाएगा। मेरी ख्वाहिश है आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की महाज और अदल की मजबूत अलामत बने। वफाकी आइनी अदालत ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। वेबसाइट पर तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की प्रोफाइल दस्तयाब। वेबसाइट पर कॉज लिस्ट, फैसले, जजेस रोस्टर और अदालत से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ्त भी दस्तयाब होंगी। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अफसरान एसी रूम में बैठे हैं तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। रेलवे की ज़मीन पर कच्ची आबादियाँ इंडस्ट्री और गोठ बन गए। क़याम पाकिस्तान के वक्त कितनी ट्रेनें चलती थीं, आज रेलवे की ट्रेनों और पटरियों की तादाद आधी रह गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे की मलकियती अराजी और कब्जा शुदा अराजी के सरकारी अदाद शुमार भी सामने आ गए। 8458 एकड़ रेलवे की ज़मीन पर निजी इदारे और अफराद काबिज। रेलवे की 3999 एकड़ अराजी पर सरकारी इदारे काबिज हैं। मुल्क की मुआशी तरक्की, आमदन में इजाफे और सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आसान कारोबार और सनती तरक्की से मुताल्लिक़ कमेटी का पहला इजलास। कहा, कारोबार में आसानी और सरमाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। निजी शोबे की तजावीज़ सनती तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। निजी शोबे की सिफारिशात का बग़ौर जायज़ा लिया जाए और उनको दीगर शोबों की तजावीज़ के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल किया जाए।
महकमा तालीम सिंध का नया संग मील। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में लाना हदफ करार दे दिया। कहा, एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का मकसद 2000 दूर दराज इलाकों में मियारी तालीम की मुसावी रसाई है। फेज़ 1 के 100 स्कूलों में वाज़े बेहतरी देखी गई है। लड़कियां तमाम मज़ामीन में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पुर्तगाल के सफ़ीर मिस्टर मैनुअल फ्रेडरिक की मुलाकात। सकाफत, तालीम, सरमाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पुर्तगाल के सफ़ीर का सिंध में सरमाकारी और सकाफती रवाबित बढ़ाने पर इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के डायरेक्टर लैंड एंड वाटर डिवीज़न मिस्टर ली फैंग ली की भी वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सदारत 3 घंटे तवील परफॉर्मेंस रिव्यू इजलास। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब आने से पहले पेशगी इक़दामात ज़रूरी हैं। पानी की अरबूंद को बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। पंजाब का शोबा सेहत कामयाबियों की बुनियाद पर केस स्टडी की हैसियत रखता है। चाहते हैं हर मरीज को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में ना लगना पड़े। पंजाब की हर तहसील में 3 से 4 माह के अंदर सहूलत बाजार कायम हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर एमेनुअल फर्नांडिस से मुलाकात। सरमाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन, अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। फ़िलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा मुल्की इज्तिमा आम लाहौर में जारी। मुल्क भर से लाखों शुरका की इज्तिमा में शिरकत। मीनार पाकिस्तान में आर्जी खैम बस्ती और शॉपिंग सेंटर्स कायम। अस्पताल और किड जोन भी बना दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। कहा, यह इज्तिमा इत्तेहाद की अलामत बन गया। हमने इस्लाम और जहाद को छोड़ा तो मगलूब हो गए। इस्तिस्ना लेने वालों सुन लो, सबको पेश होना पड़ेगा। दुनिया का कोई निज़ाम जुल्म पर नहीं चल सकता। पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बावजूद लाहौर आलूदगी कम ना हुई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। शहर का AQI 387 रिकॉर्ड। बहावलपुर, गुजरांवाला, मुल्तान, झेलम, बहावलपुर, रावलपिंडी, फैसलाबाद की फ़िज़ा भी आलूदा। शहरियों की बड़ी तादाद आँख, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला।